नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शहर में रहने वाले लोगों के रहन सहन में काफ़ी वक्त से बहुत बड़ा बदलाव आया है। शहर के लोगों में दिखावे का चलन हो गया है। खैर, एक फैमिली ऐसी थी जो शहर में रहने के बावजूद भी बड़े नियम कानून से रहते थे। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, किसी भी चीज़ को बिना वजह वेस्ट नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसे खर्च करने में भी हम उन्हें कंजूस कह सकते हैं। लेकिन अपने इसी नियम के चलते उन्होंने शहर में काफ़ी कुछ बना लिया था। साथ ही मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत भी थी, नाम भी था। किशन चाचा उस फैमिली के सबसे बड़े मेंबर थे और घर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब कुछ वही तय करते थे। उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। बच्चों की परवरिश भी उन्होंने बहुत ही तरीके से की थी। उनके बच्चे उनके नियम के अनुसार ही चलते थे। तीनों बच्चों ने ठीक ठाक पढ़ाई भी कर ली थी और ज़माने के मुताबिक अच्छे रोज़गार में भी लग गए थे। उनका बड़ा बेटा ज़्यादातर खुद का बिजनेस करने में मानता था, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक उसने किसी की नौकरी नहीं की और ना ही अपने छोटे भाई को करने दी। किशन चाचा के बड़े बेटे ने किशन चाचा की जमा पूंजी से एक मोबाइल की दुकान शुरू की और वहीं अपने छोटे भाई को भी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवा लिया, ताकि उनकी दुकान में आने वाला कोई भी काम वो आसानी से कर सकें। अब दुकान अच्छी जम गई थी उनकी। किशन चाचा को भी दोनों बेटों की मेहनत देखकर खुशी होती थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके पैसे उनके बेटों ने सही जगह लगाए। फिर किशन चाचा ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। 2-3 साल बाद उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। अब बचा था किशन चाचा का छोटा बेटा, मेरा मतलब है शादी होनी बाकी थी उसकी। लेकिन किशन चाचा का बड़े बेटे और बेटी की शादी में काफ़ी खर्च हो चुका था, इसलिए वो छोटे बेटे की शादी 4-5 साल बाद करना चाहते थे। किशन चाचा के बड़े बेटे के घर एक बेटी हुई। खुशहाल परिवार था। किशन चाचा भी अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। घर में सारा दिन कुछ काम बिना उनका मन नहीं लगता था, इसलिए घर के बाहर उन्होंने एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी। कभी अगर किशन चाचा घर से बाहर जाते तो उनकी पत्नी दुकान संभालती। ऐसे किशन चाचा ने रिटायर होने के बाद भी घर में आवक का रास्ता चालू रखा। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। किशन चाचा का बड़ा बेटा भी अब घर संसार वाला हो चुका था, इसलिए उसे भी ज़्यादा समय नहीं मिलता था कि वो बाहर कहीं थोड़ी देर के लिए बैठे या दोस्तों के साथ कहीं जाए। इधर किशन चाचा भी अपनी दुकान में व्यस्त थे। छोटा बेटा ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, ज़्यादातर मोबाइल की दुकान पर ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो दुकान बंद करने के बाद भी घर से बाहर रहने लगा। थोड़ा समय बीता तो किशन चाचा को ये लगा कि उनका छोटा बेटा घर के नियम कानून के अनुसार नहीं रह रहा था, बल्कि उसने तो अपने रहने के नए नियम बना लिए थे। आधी रात तक बाहर रहना, ये सब किशन चाचा को पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बड़े ही सख्त अंदाज में मना किया कि वो देर रात तक बाहर ना रहे। लेकिन किशन चाचा को इस बात की अनुभूति जब तक हुई थी तब तक शायद देर हो चुकी थी। किशन चाचा का बेटा अब घर में किसी की भी बात नहीं मानता था। घर वालों को लगा कि इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी मंगनी कर देते हैं, उसके बाद वो सुधर जाएगा और दुकान बंद करके थोड़ी देर के बाद वो घर आ जाया करेगा। और किशन चाचा के छोटे बेटे की मंगनी भी हो गई, लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं आया। वो जैसा था वैसा ही रहा।
असल में तो घर वालों को पता ही नहीं था कि अखिल आखिरकार क्यों ऐसा करता है। उनको तो लगता था कि यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसको बहुत अच्छा लगने लगा है, इसलिए वो ऐसा करता है। फिर एक दिन किशन चाचा ने अखिल से ये कहा कि बस बहुत हुआ, अब अखिल की मनमानी नहीं चलेगी। तो अपने पिता की बात सुनकर उसे हंसी आ गई और वो अपने पिता को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो आप डरते रहते हो। अरे नहीं आती है मुझे जल्दी नींद, तो घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। आप लोग भी ना बस मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अरे शादी नहीं हुई है, वहाँ तक तो मुझे आज़ादी से जी लेने दो। फिर वो आने वाली थोड़ी मुझे इतनी आज़ादी देगी। फिर तो मुझे भी भैया की तरह घर से दुकान और दुकान से घर आना पड़ेगा। अखिल की बात सुनकर किशन चाचा ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस अखिल का चेहरा ही देखते रहे, मानो अखिल के सवाल जवाब उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे सवाल में डाल गए जिसका जवाब उन्होंने ढूंढ कर निकाला कि बस अब अखिल की शादी हो जानी चाहिए। एक दिन रिश्तेदारों को इकट्ठा करके किशन चाचा ने अखिल की शादी की तारीख पक्की कर दी। किशन चाचा के घर में सब बेहद खुश थे। सब शादी की तैयारी में जुट गए। खुश तो अखिल भी था। तैयारी तो वो भी अपनी शादी की करने लगा। अखिल के घर वालों ने अखिल की दुल्हन के लिए बहुत ही शानदार जेवरात बनवाए थे। अखिल में और उसके बड़े भाई में बहुत बनती थी, इसलिए शादी में पहनने के लिए दोनों भाइयों ने एक जैसी सोने की लकी भी बनवाई थी। हर एक तैयारी शानदार चल रही थी, खाने से लगाकर कपड़ों तक। बारात और गाने बजाने की भी खूब बेहतरीन तैयारी हो चुकी थी। शादी का कार्ड तो अखिल ने बिल्कुल अपनी पसंद का ही बनवाया था। शादी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगे थे, अखिल के घर वालों ने अखिल की शादी का कार्ड भी बंटवाना शुरू कर दिया था। अखिल की पड़ोसियों से उनकी बहुत अच्छी बनती थी। वो पुराने पड़ोसी थे और पड़ोस में अखिल का एक जिगरी दोस्त भी रहता था, जिसकी शादी 7-8 महीने पहले ही हुई थी। अखिल के घर वालों ने अखिल के दोस्त की पत्नी को भी एक कार्ड दिया और कहा कि अपने पियर में दे देना और अपने माता पिता से कहना कि वो शादी में ज़रूर आए। अखिल के दोस्त की पत्नी जब अपनी माँ के यहाँ गई तब उसने शादी का कार्ड उन्हें दे दिया और शादी में आने के लिए कहा। फिर अपने घर चली गई। इधर अखिल की शादी को केवल 1 हफ्ता ही बचा था। शनिवार की रात थी। अखिल ने घर वालों के साथ खाना खाया और फिर थोड़ी देर बाद बाहर चला गया। रोज़ की तरह 12 बजे के बाद घर पर आया और सो गया। सुबह को सब घर वाले जाग गए और अपने अपने कामों में लग गए। संडे का दिन था, इसलिए किसी ने अखिल को उठाना मुनासिब नहीं समझा। देखते देखते 10 बज गए। अखिल की बहन भी घर आई हुई थी। उसने आवाज़ लगाई, अखिल उठ, सफाई करनी है, देख सुबह हो चुकी है। लेकिन अखिल बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अखिल की ऐसी गहरी नींद को देखकर उसकी बहन को कुछ शक हुआ। उसने अखिल को बार बार उठाया, लेकिन अखिल नहीं उठा। अखिल की बहन को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब घर वाले उसके पास आ गए और पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसने घबराते हुए जवाब दिया कि अखिल उठ नहीं रहा। मैं कब से उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो उठता भी नहीं। ऐसा कहकर रोने लगी। अखिल की माँ भी रोने लगी। इतने में अखिल की बहन भागकर पड़ोस में आई और अखिल के दोस्त को आवाज़ लगाई और कहा, जल्दी चलो, अखिल नहीं उठ रहा। अखिल का दोस्त भी बदहवास होकर भागा और अखिल जहाँ सो रहा था वहाँ पहुँचकर देखा तो अखिल लेटा पड़ा है। सब घर वाले उसके आसपास बैठे हैं। अखिल के दोस्त ने भी उसे पहले तो उठाने की कोशिश की, लेकिन उठाने से तो अखिल उठ ही नहीं रहा था। अखिल का दोस्त समझ गया कि हो न हो
कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वो फौरन अखिल को हॉस्पिटल लेकर गया। अखिल का बड़ा भाई भी साथ था, लेकिन अपने छोटे भाई को ऐसे देखकर वो हिम्मत नहीं रख पा रहा था। वो लोग अखिल को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर ने जब अखिल को चेक किया तो तुरंत ही बता दिया कि अखिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुना था कि अखिल का बड़ा भाई वहीं पर ढल गया। सबने जैसे तैसे अखिल के बड़े भाई को संभाला और अखिल की बॉडी को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद का माहौल शायद मैं आपके आगे बयान नहीं कर सकती। बोलते बोलते इस वक्त भी मेरी खुद की आवाज़ भारी हो जा रही है। जिस जवान बच्चे की अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, जो अपने घर से घोड़ी चढ़कर बारात लेकर निकलने वाला था, उसे 4 कांधों पर घर से निकाला गया। किशन चाचा पर इतना बड़ा बोझ तो जिंदगी में कभी नहीं आया कि अपने जवान बेटे के शव को कंधे पर उठाना पड़ा। शादी वाले घर में अचानक मातम छा गया। अखिल की अंतिम यात्रा का वो माहौल मैं आज भी भूल नहीं सकती। आज भी वो सारी वारदात बयान करते हुए मैं रो देती हूँ। आपने सुना कि अखिल रात को सोया था और सोता ही रह गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये आज मैं आपको बताती हूँ। अखिल की वो पुरानी आदत देर रात घर आने की वो यूं ही नहीं पड़ी थी। अखिल को नशे की लत लग गई थी। नशे वाली दवाइयाँ लेने लगा था और इस बात की उसके घर वालों को भनक भी नहीं थी। जिस रात ये घटना हुई थी, उस रात अखिल के दोस्तों ने जिद की थी कि वो थोड़ी देर और रुक जाए और थोड़ी सी नशीली दवाइयाँ ले। हालांकि अखिल अब नशा छोड़ना चाहता था, तो अखिल के दोस्तों ने कहा कि आज आखिरी बार हमारे साथ थोड़ा सा और नशा कर ले। फिर बाद में कहा हमारा दोस्त हाथ आने वाला है, और वो थोड़ा सा नशा थोड़ा ज़्यादा हो गया और वो रात अखिल की आखिरी रात बन गई। दोस्तों, नशा अगर कामयाबी हासिल करने का हो, कुछ ऐसा कर गुजरने का हो कि जिससे हमारी मिसाल दी जाए, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नशा शराब का हो या किसी नशीले पदार्थ का हो, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे अपनों के लिए जहर से ज़्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करें।